मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद अगली बार जब आप किसी एंटीक शॉप में कोई पुरानी गुड़िया देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचेंगे, क्या हर गुड़िया के पीछे कोई रहस्य छुपा है? क्या वो सिर्फ खिलौना है या उसके अंदर कोई छाया, कोई आत्मा कैद है? शहर के सबसे पुराने, सबसे सुनसान इलाके में एक छोटी सी धूल भरी एंटीक शॉप थी। इस दुकान में हर चीज के पीछे एक कहानी थी और इस दुकान को चलाते थे 70 साल के गुलशन मियां, जिनकी आंखों में बरसों का डर और रहस्य छुपा था। लोग कहते थे, गुलशन मियां की दुकान में जो भी चीज बिकती है वो सिर्फ सामान नहीं, किसी की किस्मत भी बदल सकती है। एक दिन रिया, एक आम सी कॉलेज स्टूडेंट जो हॉस्टल में रहती थी और जिसे पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक था, उस दुकान में आ जाती है। उसकी नजर अचानक एक ऐसी गुड़िया पर पड़ती है जैसी उसने कभी नहीं देखी थी। उस गुड़िया की मौजूदगी में कुछ अजीब सा था, जैसे वो बाकी सब खिलौनों से अलग थी। लंबे कान, बड़ी काली आंखें, एक छोटी सी रहस्यमयी मुस्कान। वो गुड़िया बस वहीं बैठी थी, बिना पलक झपकाए रिया को घूर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो, जैसे उसकी आंखों में कोई पुराना दर्द छुपा हो। गुलशन मियां धीरे से रिया के पास आते हैं। उनकी आवाज में डर और चेतावनी दोनों थी। वो फुसफुसाते हैं, बेटा इसे मत लेना, ये अबूबू डॉल है। पहले ये तुम्हारे सपनों में आती है, फिर ये सच में आती है। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो खुद भी उस गुड़िया से डरते हो। रिया हंसकर उनकी बात को मजाक समझती है। उसे लगता है ये सब दुकानदार की कोई कहानी होगी, बस सामान बेचने का तरीका। वो गुड़िया खरीद लेती है और उसे अपने साथ घर ले जाती है, बिना ये जाने कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। उसी रात जब सब सो रहे थे, रिया की नींद अचानक टूट जाती है। घड़ी में 2:45 बज रहे थे। उसे अपने कान के पास किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती है, रिया मैं यहाँ हूँ। उसकी रूह कांप जाती है। डर के मारे रिया तुरंत लाइट जलाती है। उसकी नजर अपनी डेस्क पर जाती है जहाँ गुड़िया रखी थी। अब उसका सिर एक तरफ झुका हुआ है और वो उसी तरह घूर रही है जैसे कुछ कहना चाहती हो। अगला दिन रिया गुड़िया को अपनी डेस्क पर छोड़कर क्लास के लिए निकल जाती है। उसे लगता है शायद रात का डर बस उसका वहम था, लेकिन जब वो वापस आती है तो उसकी और उसकी माँ की एक पुरानी फोटो फटी हुई मिलती है। वो हैरान रह जाती है क्योंकि वो फोटो हमेशा उसकी किताब में रखी रहती थी। और सबसे डरावनी बात, गुड़िया के छोटे से हाथ में एक कागज का टुकड़ा था जिस पर लिखा था, मैं तुम्हें अकेला कर दूंगा। रिया के हाथ कांपने लगते हैं। तीसरी रात डर ने हकीकत का रूप ले लिया। रिया को अचानक अपने पैर में किसी के खींचने का एहसास होता है। वो घबराकर उठती है। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसकी आंखें खुलती हैं तो देखती है वही गुड़िया उसके सीने पर बैठी है। उसकी आंखें अब लाल रंग में चमक रही हैं, जैसे उसमें कोई और आत्मा समा गई हो। रिया चीख पड़ती है। उसकी चीख पूरे कमरे में गूंज जाती है। गुड़िया बिस्तर से गिर जाती है, लेकिन जब वो फर्श पर गिरती है तो कोई आवाज नहीं आती, जैसे वो हवा में गायब हो गई हो या फिर उसकी मौजूदगी ही असली न हो। रिया डर के मारे बिस्तर के नीचे देखती है, लेकिन वहां कुछ नहीं है। गुड़िया गायब हो चुकी थी। इसके बाद कई दिनों तक रिया को हर रात एक ही सपना आता है, एक पुराना टूटा फूटा लकड़ी का घर जो धुंध में डूबा हुआ है। उस घर में एक अजीब सी सर्द हवा बहती है और हर कोना डर से भरा हुआ लगता है। हर सपने में एक छोटी लड़की गंदी खिड़की के पीछे से रिया को देखती है। उसकी आंखों में डर और दर्द है। वो रोती है, उन्होंने मुझे इस गुड़िया में फंसा दिया, मुझे आजाद करो वरना तुम भी मेरी तरह हो जाओगी। रिया की नींद डर से टूट जाती है। अब रिया को यकीन हो जाता है कि ये सब महज संयोग नहीं है। वो रात रात भर जागकर इंटरनेट पर उस गुड़िया और उस सपने के बारे में जानकारी ढूंढने लगती है। उसे 1998 की एक पुरानी खबर मिलती है जिसमें अंजलि नाम की एक लड़की की रहस्यमय मौत का जिक्र है। उस केस में कई सवाल अनसुलझे रह गए थे। अंजलि की सबसे प्यारी चीज थी उसकी गुड़िया, अबूबू, लेकिन उसकी मौत के बाद वो गुड़िया कभी नहीं मिली। ऐसा लगा जैसे वो भी किसी के साथ गायब हो गई हो। रिया अपने सपनों में जिस घर को बार बार देखती थी, उसका पता लगाने की ठान लेती है। कई दिनों की खोज के बाद वो उसी वीरान, सड़े गले लकड़ी के घर के सामने खड़ी होती है।
जो उसके सपनों में आता था। डरते डरते रिया उस घर के अंदर कदम रखती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, पुराना दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है, मानो कोई उसे बाहर जाने से रोक रहा हो। कमरे के बीचों बीच, धूल और अंधेरे के बीच, वही अब्बूबू डॉल रखी थी। उसकी मौजूदगी से पूरा कमरा डरावना लगने लगता है। रिया की आंखों के सामने गुड़िया का आकार बदलने लगता है। वो बड़ी होती जा रही थी, उसकी परछाई दीवारों पर फैल रही थी, जैसे कोई और रूप ले रही हो। और तभी गुड़िया के पीछे एक भूतिया लड़की का चेहरा उभरता है। उसकी आंखें काली और ठुड्डी से खून टपक रहा है। रिया की सांसें थम जाती हैं। डर और हिम्मत के बीच जूझती रिया गुड़िया को उठाकर आग में फेंक देती है। आग की लपटें तेज हो जाती हैं, जैसे कोई आत्मा छटपटा रही हो। अचानक घर की सारी खिड़कियां एक साथ टूट जाती हैं। कांच के टुकड़े हवा में उड़ने लगते हैं और एक अजीब सी चीख सुनाई देती है। किसी तरह रिया वहां से भागकर अपने घर पहुंच जाती है। वो थकी हुई, डरी हुई, लेकिन राहत महसूस करती है कि शायद अब सब खत्म हो गया है। लेकिन अगली सुबह उसके दरवाजे पर एक अजीब सा पैकेज रखा होता है। उसका दिल फिर से डर से भर जाता है। वो कांपते हाथों से डिब्बा खोलती है। अंदर वही अब्बूबू डॉल थी, बिल्कुल वैसी ही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके साथ एक नोट था, आग मुझे मार नहीं सकती, अब तुम्हारी बारी है। रिया समझ जाती है, कुछ डरावनी कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस अगला शिकार ढूंढती है।